आज ये खुशी के आंसू है कि मेरे मैंने टॉपर करके दिखाया। ये खुशी का आंसू देख सकते हैं आप लोग। आज हमारे बच्चे ने टॉपर की है और बस उनके सरकार आशीर्वाद है, जिन्होंने पढ़ाया और इन्हीं की पढ़ाई की वजह से ये टॉपर बना है। कोई नहीं बाबू, कोई नहीं माती, हमारे पढ़ाई से टॉपर बना है। ये पूरा सपोर्ट दिया है, इसका पूरा सपोर्ट दिया है। प्यार बच्चों, हमारे साथ इस समय कहाँ से हैं बाबू? आप अपना एड्रेस को बताओ। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट, मैनपुरी कुसमरा से। अच्छा, कुसुमदास। इन्होंने 455 नंबर लाया और केमिस्ट्री फिजिक्स में 94 नंबर आपका है। और तो इनसे जानेंगे कैसे इन्होंने मेहनत किया और कब से इन्होंने पढ़ाई शुरू की और किस तरीके से पढ़ाई करते थे, टाइम टेबल क्या था, रिवीजन कैसे किए। जो भी एक बच्चे के दिमाग में प्रश्न आता है तैयारी करने के लेकर, सब कुछ पूछा जाएगा और इनका स्ट्रगल क्या रहा ये भी जाना जाएगा। और इनके घर में कौन कौन है और घर में रहते हुए घर का काम करना था या नहीं करना था, जो सबकी ज़िंदगी में जो काम आता है ना, सब चीज़ें इनसे समझा जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने इतना अच्छा परसेंटेज लेकर आया है, ताकि आप सभी लोग इनसे सीखिएगा। और जो भी आप लोगों को चीज़ें इनके सीखने के बाद निकलती है, उन सभी चीज़ों का अपनी ज़िंदगी में और अपने पढ़ाई में यूज करिएगा, ताकि 2026 में आप सभी लोग भी टॉपर बन सकें और आप लोगों के घर भी हम आ सकें। तो सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे भाई आप? जी सर, हो जाता 7 से 8 घंटे हो जाते थे। 7 से 8 घंटे। जी और तो पूरा नोट्स बनाते थे या फिर ऐसे ही? जी सर, नोट्स बनाते थे और नोट्स तो बनाते थे और आपसे रिवीजन भी करते थे। क्लास से रोज शाम को होती थी। अच्छा, शाम को 7:30 बजे वाली क्लास से रिवीजन किया करते थे। अच्छा, तो आप किस बैच से थे? जी सर, मैंने लास्ट में बैच लिया था। क्रैश कोर्स वाला हमको लग रहा है ना? क्रैश कोर्स लास्ट में लिया था। अच्छा, तो शुरुआत आप पढ़ाई के कब किए थे? जी सर, मैंने जनवरी से ही कर दी थी। आपने जब वो बैच अपना लॉन्च किया था, हाँ, जब फिजिक्स की बेसिक क्लास चलाई थी आपने, हाँ, हाँ। तभी से मैंने। अच्छा, तभी से पढ़ाई की शुरुआत कर दिया था। तो बैच लेने में बहुत लेट कर दिया आपने। जी सर, कर की थोड़ी स्थिति सही नहीं थी। कोई नहीं बाबू, और होता है ऐसा। अगर थोड़ा सा फिर भी आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, बहुत अच्छा परसेंट लेकर आया आपने। और नोट्स जो आप बनाते थे कैसे बनाते थे? मतलब उसको क्लास का जैसे देख कर सीधे सीधे नोट डाउन कर देते थे आप, या फिर अपने दिमाग से सोच कर लिखते थे? नहीं सर, पहले तो आप क्लास में देखते थे, उसको समझ जाते थे तो पहले लिख भी लेते थे साथ में। अगर जिस नहीं समझ में आया तो एक बार समझ लेते थे, फिर बाद में लिखते थे, वीडियो दोबारा देख के ऐसे दिखते थे। टाइम टेबल, बहुत सारे बच्चे लेके टाइम टेबल को लेके परेशान होते हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, टाइम टेबल आपने बना के पढ़ाई किया था या बिना टाइम टेबल का? टाइम टेबल बना के किया सर। कैसे टाइम टेबल बनाया था? जैसे सुबह की क्लास अलग थी, जैसे सुबह की 5 बजे क्लास आपने कैप्सूल क्लास चलाई थी, उसको देखना था सुबह। फिर 6 बजे काम हो जाता है, उसको थोड़ा बहुत काम करके नहा धो के भी स्कूल से जाने के बाद फिर पढ़ाई करते थे। अच्छा, तो ऐसा टाइम टेबल में क्या हर एक सब्जेक्ट को बराबर समय दिए करते थे आप, या फिर कठिन सब्जेक्ट था उसको ज़्यादा देते थे, या फिर टारगेट बेस्ड पढ़ाई करते थे? क्या सिस्टम था आपका पढ़ने का? डिटेल में आप बताइए। सर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ करता था, थोड़ा टफ वो तो होता है, तो उसको मैंने ज़्यादा दिया था। और फिर अक्टूबर के महीने में जब मैंने हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा फोकस किया था। क्या है ना, इसमें पांचों सब्जेक्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा ना, तो कहीं नहीं, 2 सब्जेक्ट में अच्छा जाएगा, 2 सब्जेक्ट में कम जाएगा, तो उससे थोड़ा सा आप बहुत पास में जाके रह जाएंगे। जैसे आपका कंडीशन ऐसा है ना कि आप टॉपर बनते बनते रह चुके हैं। ऐसा नहीं कि टॉपर आप नहीं हैं, टॉपर हैं आप। पूरे एरिया में टॉपर किए होंगे, कॉलेज में भी आपका रैंक 1 हुई होगा, मुझे पूरा यकीन है। और डिस्ट्रिक्ट में भी आपका रैंक होगा। थर्ड रैंक है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक है इनका, ये पूरे मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में। जी सर। अब मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक, ये बड़ी बात होती है। तो ये सोच लीजिए, आप थोड़ा सा अगर सभी सब्जेक्ट को संतुलन बना के अगर आप शुरू से किए होते तो बढ़िया हो गया होता। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, जो इनको देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई हर एक सब्जेक्ट को बराबर समय देना चाहिए। मैं ये शुरू से बोलते आता हूँ कि भैया हिंदी इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। इनकी गलतियों से अगर थोड़ा मोड़ा आप सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके घर की स्थिति कैसी थी, कैसे स्ट्रगल किया, आपके पिताजी क्या करते हैं? जी सर, मेरे पिताजी बर्तन की फेरी करते हैं और उनके साथ भी थोड़ा बहुत उनको भी थोड़ा बहुत उनके साथ मदद भी करनी होती है। अच्छा, मदद भी आप करते हैं? जी, मदद भी कर देते हैं कभी-कभी। और स्थिति इतनी सही नहीं थी, इसलिए मैंने आपका बैच नहीं ले पाया, नहीं तो होती तो बिल्कुल लेते। लेकिन यूट्यूब से आपने जो फ्री क्लास दी थी, पिछले साल के 1 शॉट पढ़े थे, उससे भी देखा। 1 शॉट पूरा देखा था? जी सर, 1 शॉट। लास्ट में जब बैच में डिस्काउंट हुआ तो उसमें ज्वाइन किया आपने? बैच में। कोई नहीं बाबू, हमें पता नहीं होता ना। आपने बताया कि जो टेस्ट में
हमसे बता रहे थे आपकी उसमें भी सेकंड रैंक लेकर आया था, लेकिन आपसे मैंने ये देखकर सीखा कि हाँ, जो बच्चे अब मुझे टेस्ट में अच्छे रैंक लेकर आएंगे उनको हम बैच फ्री में देने का, यहाँ से हम इनके इंटरव्यू से मैं ये बोलने का पूरा कर लिया हूँ, बैच फ्री में दूंगा या कम से कम फीस में रखूंगा, अपना नहीं लूंगा, बस सर्वर कास्टिंग ले लूंगा। ये मैंने सोचा है आपसे यहाँ से, ताकि जो बच्चा अगर टेस्ट में रैंक लेकर आता है, टॉप 10 में आता है, उस बच्चे को हम पढ़ा सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों का हालांकि बैच का फीस बहुत नॉमिनल सा होता है, लेकिन उसके बाद भी आप समझ सकते हो कि 100 रुपये महीने भी नहीं पड़ता अगर बैच का फीस देखा जाए, नहीं उसके बाद भी बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उस कंडीशन से मैं खुद उभरा हूँ, मुझे पता है। खैर छोड़िए, और घर में कौन कौन है? घर में सर मेरी मम्मी पापा है और हम है और मेरी बड़ी दीदी है, और उससे भी नहीं बड़ी दीदी, उनकी शादी हो चुकी है। यानी सबसे छोटे आप ही हो? जी सर, सबसे छोटे हम। कोई नहीं, तो आगे का क्या प्लान बनाया हो आप? आगे का प्लान सर ये है कि आपने CUT का फॉर्म है, वो बैच स्टार्ट किया, उसी से पढ़ते हैं। अच्छा। और CUT का देंगे सर। अच्छा, 8 मई से CUT का पेपर भी है ना? बैच में बैच में नहीं सर। कोई नहीं, आपको मैं CUT का बैच अभी दे दूंगा, अभी तुरंत यहाँ से भेज दूंगा, कल तक हो जाएगा, और आगे क्रैश कोर्स आएगा, उससे आप बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पिताजी हम इनसे बात करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा नंबर मिल रहा है, तो आगे आपको बस इतना कहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने इनको आप पढ़ने का मौका दिए हैं, इस तरीके से आगे भी इनको मौका दीजिएगा, पूरा इनको फैसिलिटी दीजिएगा ताकि पढ़ें, क्योंकि लेकिन शिक्षा से ही चीज़ें चेंज हो सकती हैं, है ना? सर हम तो इंजीनियर बनने का बेटे इंजीनियर बनना चाहते हैं। बिल्कुल, तो इंजीनियर बनने के लिए आप मेहनत कर रहे हो? बिल्कुल, तो आपकी पक्का जो इंजीनियर बनाने का सपना है ना, ये पूरा होगा। और बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से आपने बच्चे को संस्कार दिए हो, आप जिस तरीके से बच्चे ने मेहनत किया है, जितना भी मौका दिए, समय दिया आपने, उसका समय का रिजल्ट आपको ये सामने है आपको। और कैसा लगा आपको? हाँ, बच्चे को देख के बहुत खुशी है। और चाचा जी बेटा अच्छा, बढ़िया है, ठीक है। तो देखिए उधर थोड़ा दिखा दीजिए, चाचा जी। खैर जब एक परिवार में किसी का अच्छा आता है ना, पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है, और इनसे छोटे जितने लोग होंगे ना, उनको पढ़ने का एक उत्साह बनेगा, मोटिवेशन बनेगा, और आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने में ही नहीं, उनको भी सही गाइडेंस, सलाह, जैसे आपसे जो गलतियाँ हो गई उनको बताइए कि भाई 5 सब्जेक्ट फोकस करना, समय से पढ़ाई शुरू करना, और बहुत सारी चीज़ें। ये वाले इनके हैं जो है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बेटा लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है, तो इसने इतनी मेहनत की है, यूपी टॉप लाने के लिए की थी, और किस्मत टॉपी है, तो कोई बात 10, 5 नंबर 19-20 होता रहता है। बहुत खुशी है, हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़े। आज ये खुशी के आंसू है कि मेरे अल्लाह ने टॉपर करके दिखाए। ये खुशी का आंसू ये देख सकते हैं आप जो है। आज हमारे बच्चे ने टॉपर की है, और बस उनके सरकार आशीर्वाद है, जिन्होंने पढ़ाया है, और इन्हीं की पढ़ाई की वजह से ये टॉपर बना है। कोई नहीं बाबू, कोई नहीं मानी, हमारे पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई से टॉपर बना है, इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया है, उसका पूरा सपोर्ट दिया है, और आगे भी देंगे, यही ऐसा नहीं बात है, वो पढ़ाते हैं और आगे भी यही सपोर्ट देंगे। और आप सभी लोगों से यही है कि पंकज सर से पढ़िए, इनका बहुत बढ़िया है। बड़ी बात यह है कि इनका सपना है कि इनको इंजीनियर बनाना है, इंजीनियर बनाए, बस इतनी मेहनत करेंगे, बेशक कुछ भी करने पड़े, पर बच्चे को इंजीनियर बनाए, और बनेंगे इंजीनियर, पक्का आपका सपना पूरा होगा। बस आपका आशीर्वाद है, तो इंजीनियर ही बनेगा। बढ़िया से इसने हाई स्कूल में भी टॉप किया था, अच्छा, हाई स्कूल में कितना? हाँ, हाई स्कूल में भी टॉप है इसका। हाई स्कूल में 90% था, और इन्होंने थोड़ा 90 से आगे ले गए आप जो है, अपने ही रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। इसी तरीके से रैंक 3 जो यूपी में लेकर आए, वो भी अपने रिकॉर्ड को तोड़े हैं, वो भी हाई स्कूल में 54% था, फिर 96.9 करीब उनका है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के मजा है कुछ और होगा ना। अब आगे ग्राम ऊपर जाना थी ना, आगे अब आगे जो है जिम्मेदारी बहुत है, घर का काम आ जाए तो तुरंत करेगा, और पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देता है। देखिए कुछ लोग होते हैं ना, घर का काम नहीं करेंगे, 24 घंटा पढ़ेंगे, भले ही फोन पढ़ाई भी करता है, भले ही फोन पे वो जो है ना 1 घंटे चला लेंगे, दोस्त से बतिया लेंगे, लेकिन घर का काम होगा नहीं करेंगे। नहीं, वो घर का काम भी करता था, बताता था, और पढ़ाई भी बहुत मेहनत से करता था। ये चीज होती है। हाँ, ये कहता तो मम्मी भरोसा रखो, मेरे पे टॉप करके दिखाएंगे आपको, मगर चलो प्रभु कोई बात नहीं, टॉप ही किया है। अरे कोई नहीं यार।